नमस्ते नमस्ते। आप सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? अब हाजिरी हो जाए। वाह, सभी उपस्थित हैं। शाबाश। अच्छे बच्चों की यही पहचान होती है कि वो रोज़ाना स्कूल आते हैं, कभी भी स्कूल मिस नहीं करते हैं। जो बच्चे रोज़ाना स्कूल आते हैं उन बच्चों का अध्ययन साथ साथ चलता रहता है। जो बच्चे रोज़ाना स्कूल नहीं आते हैं उनका दिन पीछे छूट जाता है, फिर उनको बड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए बच्चों, हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि बिना किसी ज़रूरत के, तब बहुत ही ज़रूरी हो तभी हम घर रुकेंगे, और घर रुकें उसकी सूचना अपने अध्यापक को ज़रूर देंगे। अब आप अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 निकालो। आज हम सुदामा चरित अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप में से कोई बच्चा सुदामा जी के बारे में जानता है? आप जानते हैं? क्या जानते हैं? अच्छा अच्छा, श्री कृष्ण जी के मित्र थे। आपको कैसे पता? टीवी पर देखा था। आपने भी देखा था? आपने क्या देखा? अच्छा, सुदामा जी द्वारिका गए जब श्री कृष्ण जी दौड़ के आए थे। अच्छा, रोने लग गए थे। क्यों रोने लग गए थे? अच्छा, ये आप बताएंगे? हाँ हाँ, चलो बताओ। बड़े दिनों बाद मिले थे। अच्छा भाई, बड़े अच्छे बच्चे हैं। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें टीवी पर देखते हैं। देखो बेटा, तुम लोगों ने टीवी पे ये सब देखा ना, उससे देखो हमारा कितना ज्ञान बढ़ता है। अब जिन बच्चों ने टीवी पे श्री कृष्ण जी का नाटक देखा था उन बच्चों को ये कविता तुरंत समझ में आ जाएगी। बच्चों, जो शिक्षा के कार्यक्रम आते हैं, जो पठन पाठन के कार्यक्रम आते हैं, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। आप आगे से ना सभी बच्चे इस प्रकार के कार्यक्रम देखेंगे, जिससे हमारा मनोरंजन भी हो, हमें ज्ञान भी मिले, संस्कार भी मिले, अच्छी बातें मिले और हमारी पढ़ाई में भी लाभ हो। आप सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे, हम सुदामा चरित की व्याख्या करेंगे। बच्चों, पत्नी के कहने पर गरीब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं ताकि उनकी कुछ सहायता हो जाए और गरीबी से छुटकारा मिल जाए। तब वो द्वार पर पहुंचते हैं। तब उनका परिचय लेकर द्वारपाल श्री कृष्ण जी के पास जाता है और कहता है, शीस पगा न जंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाय उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा हविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बच्चों, शब्दार्थ। शीस सिर, पगा पगड़ी, न नहीं जंगा कुर्ता तन शरीर, प्रभु ईश्वर। जाने को आही, जाने कहाँ से आया है, बसे बसता है, के ही किस ग्रामा गाँव में। अब इस पंक्ति का हम सरलार्थ करते हैं। शीस पगा न जंगा तन में, न सर पे पगड़ी है, न तन पर कुर्ता है। प्रभु हे भगवान, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने कहाँ से आया है और किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाय उपाने को नहीं सामा। बच्चों, उसी तरह इस पंक्ति के भी शब्दार्थ देखते हैं। धोती धोती फटी सी फट गई है, लटी दुपट्टी दुपट्टे की लटें बनी हुई हैं, दुपट्टा भी फटा हुआ है। अरु पाए उपाने को नहीं सामा, अरु और पाए पैर, उपान है जूतियाँ, नहीं नहीं सामा समा रहे हैं। धोती फटी हुई है, दुपट्टे का बुरा हाल है, अर्थात जो गले में उन्होंने गमछा डाल रखा है वो भी फट गया है। और पाय उपाने को नहीं सामा, और उनके पैरों में जूतियाँ नहीं हैं, अर्थात वो नंगे पैर हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार दरवाजा, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर। आपके दरवाजे पे एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकिशो वसुधा हविरामा, रहो चकिशो देख रहा है, वसुधा धरती, हविरामा सौंदर्य, और
आपका सौंदर्य देखकर वो चकित हो रहा है। पूछ रहा है, दीनदयाल दीनों के दयाल, धाम घर बतावत बता रहा है, अपना अपना नाम सुदामा सुदामा। पूछत दीन दयाल को ध्याम, हे गरीबों के दाता, हे करुणानिधि, वह आपका पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्यारे बच्चों, द्वारपाल के मुख से जब श्री कृष्ण जी सुदामा शब्द सुनते हैं तो श्री कृष्ण जी द्वार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दरवाजे पे खड़े सुदामा को गले लगाते हैं और उनकी दयनीय दशा देखकर दुखी हो जाते हैं। उस स्थिति का कवि नरोत्तम दास जी ने बड़ी ही सुंदरता से वर्णन किया है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इत्ते न कित्ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बेहाल बुरा हाल, बिवाइन फटी हुई एड़ियाँ, पग पैर, कंटक कांटे, जाल जाल, पुनि दोबारा, जोए उगाए हैं। ऐसो बेहाल बिवाइन सो, सुदामा जी की एड़ियाँ फटी हुई हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, फटी हुई एड़ियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि काटे हुए कांटों का जाल दोबारा से उगाया है। हाय महादुख पायो सखा, महादुख बड़ा दुख, सखा मित्र, हे मित्र, तुमने बड़े बड़े दुखों को सहन किया। तुम इतने दिन तक कहाँ खोए रहे, यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी देखकर सुदामा की दीन लाचार दशा अवस्था, करुणा दया करी के करके करुणा निधि श्री कृष्ण जी रोए, रो पड़े। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा का बुरा हाल देखकर श्री कृष्ण जी रो पड़े। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। छुयो छूना, नैनन आँखें। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने प्रात के पानी को हाथ तक नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, अपनी आँखों से गिरते आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को शाही स्नान करवाया, शाही परिधान पहनाया। शाही भोजन करने के पश्चात दोनों मित्र सिंहासन स्थल पर साथ साथ बैठे। इस दौरान श्री कृष्ण जी सुदामा पर अपनी नज़र भी बनाए हुए थे। वो देख रहे थे कि सुदामा आया है, तब से एक छोटी सी पोटली जो अपनी कांच में दबाया है उसे बड़े सावधानी से रखे हुए है। श्री कृष्ण जी हंसते हुए पूछते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। श्री कृष्ण जी मजाक में सुदामा से कहते हैं, सुदामा कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया होगा। सो तुम काहे न देत, वो तुम हमें क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी कांख में, अच्छा जो भाभी ने दिया है वो पोटली में है, जो तुम अपनी कांच में छुपा रहे हो। अरे बताओ के ही हेतु, किस कारण छिपा रहे हो, हमें क्यों नहीं देते। बच्चों, सच तो यह था कि सुदामा मन ही मन झिझक रहा है कि श्री कृष्ण इतना महान राजा है, महाराज धीराज है, द्वारिका का मालिक है,
वो उसके लिए जो भेंट लेके आया है क्या उसे वह स्वीकार करेगा। लेकिन श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। बस लीलाधारी को लीला करने में बड़ा आनंद आता है। वो कहते हैं आगे चना गुरु माती दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जूं परवीने। श्री कृष्ण जी सुदामा को वह समय याद दिलाते हैं जब वो दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो एक दिन गुरु माता ने खाने के लिए सुदामा को चने दिए थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं दिए थे। वही प्रसंग याद दिलाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार गुरु माता ने खाने के लिए हमें चने दिए थे, लेकिन उन सब चनों को तुम अकेले खा गए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर सुदामा से कहा चोरी की बान में हो जू परवीने, परवीने निपुण। सुदामा से श्री कृष्ण जी हंसकर कह रहे हैं कि सुदामा चोरी की आदत में तुम बड़े निपुण हो, अर्थात चोरी करने में तुम बड़े निपुण हो, इसलिए जो भाभी ने हमें दिया है उसे तुम छिपा रहे हो। पोटरी कांख में चापी रहे, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पोटरी पोटली कांख कांच चापी छिपा रहे हो, खोलत नहीं सुधा रस भीने, अमृत में भीगी हुई ये पोटली क्यों नहीं खोलते। पाछली बानी अजो ने तजी, पाछली पिछली बानी आदत अजो आज भी नए नहीं तजो त्यागी है। तुमने पिछली कौन सी चोरी की निपुणता वाली आदत आज भी नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वह तंदुल मीन चावल, तुम वैसा ही भाभी के चावलों के साथ कर रहे हो। अर्थात तुम सोचते हो कि तुम भाभी द्वारा दिए गए चावल अकेले अकेले खा जाओगे। श्री कृष्ण जी मजाक मजाक में सुदामा के मन में जो हीन भावना बैठी हुई थी उसको दूर कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। और हंसते हंसते नटवर नागर ने, कान्हा ने वह पोटली सुदामा से छीन ली और चावल खाने लगे। बच्चों, मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। धन वैभव आता और जाता रहता है, लेकिन सच्चा मित्र जीवन में यदि मिल जाए तो उससे बड़ा धन कोई भी नहीं है। धन के खो जाने पर सच्चे मित्र की सहायता से धन खोजा जा सकता है। अगर मित्र खो जाए तो धन की सहायता से सच्चा मित्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगली पंक्तियों में कवि ने सुदामा जी की मनस्थिति का वर्णन किया है। सुदामा जी अपने घर लौट रहे हैं। श्री कृष्ण के पास वो कुछ धन पाने के लिए गए थे, मगर हिचक झिझक के कारण श्री कृष्ण से उन्होंने सहायता नहीं मांगी और श्री कृष्ण जी ने भी उनको कुछ नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। अब वो रास्ते में चलते हुए मन ही मन में सोच रहे हैं, उनके मन में खीज उत्पन्न हो रही है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरे को राज समाज, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। हों आवत ना ही हु तो वाई पठो ठेली, अब कहियों समझाई के भव धन धरो सकेली। पुलकनी प्रसन्नता, मिलने मिलना, आदर सम्मान, पठवनी भेजना, गोपाल श्री कृष्ण जाने जात भुलाया जाता। श्री कृष्ण का प्रसन्नता से मिलना, मुझे सम्मान देना, प्रसन्नता से प्रेम पूर्वक मुझे गांव वापस भेजना, कछु न जाने जात, कुछ भुलाने योग्य नहीं है, अर्थात भुलाया नहीं जाता है। सुदामा जी सोचते हैं श्री कृष्ण इतना बड़ा राजा है, उसने मुझे खाली हाथ भेज दिया। यही कृष्ण कभी गांव में थोड़ी थोड़ी दही के लिए हाथ फैलाता फिरता था, आज इसके पास धन हो गया और मुझे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, घर 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 कर माने हाथ, ओढ़त मिन ओढ़ता फिरे मिन फिरता था, तनक मिन थोड़ी सी दही दही काज कारण कहता यही श्री कृष्ण कभी थोड़ी थोड़ी दही घर घर से मांगता फिरता था। का भयो जो अब भयो, क्या हो गया जो अब इसके पास कुछ आ गया। हरि को राज समाज,
हरे कृष्ण राज समाज साम्राज्य। क्या हो गया अब श्री कृष्ण साम्राज्यवादी हो गया अर्थात राजा बन गया। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठो ठेली। हो माने मैं, आवत आता नाही नहीं। वो तो चाहता था, मैं आना नहीं चाहता था। वही पठो ठेली, वही उसने मतलब सुदामा जी अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं, पठो ठेली मुझे जबरदस्त ठेल कर भेज दिया। अब कहियो समझाई के बहुत धन धरो सकेली। अब कहियो अब जाकर कहूँगा क्या बहु धन धरो शकेली। शकेली मीन संभाल के। अब श्री कृष्ण ने बहुत धन दे दिया है, ये संभाल कर रख लो। इन पंक्तियों में सुदामा की निराश मनस्थिति का वर्णन किया गया है। अगला पद्यांश है, वैसा ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंदो पुरो कहूँ मारे के भूली के, फेरी के अब मैं द्वारिका आयो। भुवन बिलोकी बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मंजायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज ने पायो। वैसा ही राज समाज बने बना हुआ था। गज हाथी बाजी घोड़े घने बहुत अधिक, मन संभ्रम भरम छायो छा गया। अब सुदामा जी अपने गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचते तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे द्वारिका जैसा दृश्य उपस्थित है। जैसा श्री कृष्ण का साम्राज्य था वैसा ही साम्राज्य सा बना हुआ है। हाथी हैं, घोड़े हैं। कवि उनकी मनस्थिति का फिर वर्णन करते हैं, वैसो ही राज समाज बनो। द्वारिका जैसा ही राज समाज बना हुआ था। बाजी घने मन संभ्रम छायो, वहाँ पर हाथी घोड़े थे। इस कारण सुदामा के मन पर भ्रम छा गया। कैंदो परो कहूँ मार्ग भूलो। कैंदो या तो मैं रास्ता भूलकर किसी दूसरे रास्ते पर आ गया हूँ, या फिर ही कह मैं अब द्वारिका आयो, या फिर दोबारा से द्वारिका पहुँच गया हूँ। भौन भवन बिलोकी बे देखकर मन लोचत, मन लालायत हो उठा। किस लिए? सुदामा जी को अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है। चारों तरफ बड़े बड़े भवन हैं, अटलिकाएँ हैं, इमारतें हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं। वो तो अपने गांव आया था किंतु उसका गांव तो था ही नहीं। ऐसा दृश्य था जैसे उसने द्वारिका के अंदर देखा था। अब उस स्थिति में कवि ने इस पंक्ति में किस प्रकार वर्णन किया है, भवन बिलोकी बे को मन लोचत। बड़े बड़े भवनों को देखकर सुदामा का मन लालायित हो गया। अब सोचत ही सब गांव मजायो, झोपड़ी को ढूंढने के लिए सारा गांव छान मारा। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर। पाड़े मीन सुदामा सबसे पूछता फिरता है। झोपड़ी को कहूँ न खोज पायो, लेकिन अपने झोपड़ी को कहीं भी वो ढूंढ नहीं पाता है। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण जी की कृपा से सुदामा जी की झोपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गई थी। कह है टूटी सी छानी हती, कहें कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनी न हती, कहाँ ले गजराज उठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहें कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं को दो समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। लोगों ने सुदामा को बताया कि जहाँ तुम्हारी झोपड़ी होती थी वहाँ पर अब बड़े बड़े महल बने हुए हैं। कवि नरोत्तम दास ने इन पंक्तियों के अंदर सुदामा के ऐश्वर्य का वर्णन किया है। कैव है टूटी सी छानी, छानी मीन छांद छप्पर, हाथी होती थी। कंचन मीन सोना, धाम महल सुहावत सुंदर लग रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। कैव है टूटी सी छानी हाथी, कभी यहाँ पर टूटी सी छांद होती थी, छप्पर होता था। कह कंचन के अब धाम सुहावत, अब यहाँ पर सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। कह पग में पनी ने होती, पनी मीन जूती, कभी पैर में जूती नहीं होती थी। कहें ले गजराज उठा डे महावत, अब सुदामा के द्वार पर महावत हाथी लेकर खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहें कोमल सेज पे नींद ना हो। कभी सुदामा जमीन पर सोते थे, रात काटते थे, लेकिन अब कोमल सेज पे नींद न आवत। मुलायम मुलायम बिस्तर पर नींद तक नहीं आती है। जुरतो नहीं कोदो सवा, कोदो मोटा अनाज, या तो उनके पास कभी
पेट भरने के लिए मोटा अनाज तक नहीं होता था। आज श्री कृष्ण की दया के कारण उनके पास सब ऐसो आराम है, दाग जैसे मीठे अमृत फल भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। भाव यह है कि एक सच्चे मित्र ने अपने मित्र के दुख को समाप्त करके अपनी मित्रता की लाज रख ली। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जी अत्यंत दुखी हो गए। दूसरों पे दया करने वाले उनकी बुरी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लग गए। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धोने के लिए परात का पानी तक नहीं छुआ, बल्कि उनकी आंखों से इतने आंसू बह निकले कि सुदामा जी के पैर उन्होंने आंसुओं से ही धो दिए। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण जी सुदामा की बुरी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। अब हम अगले प्रश्न की व्याख्या करेंगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन कीजिए। पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण जी सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर रो पड़ते हैं। वो परात का पानी तक नहीं छूते हैं, बल्कि अपने आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर धो देते हैं। का अपने बाल सखा सुदामा के प्रति जो प्रेम था वो आंसुओं के रूप में सामने आता है। यही श्री कृष्ण की मित्रता का आदर्श है। अगला प्रश्न है, चोरी के बान में हो जू परवीने, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। बच्चों, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन का यह अर्थ है कि तुम चोरी करने की आदत में अब भी उतने ही निपुण हो जितने बचपन में थे। इस उपालंब अर्थात उदाहरण के पीछे द्वापर युग में घटी सुदामा एवं श्री कृष्ण के मध्य की कथा है। दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को चने देकर जंगल से लकड़ियाँ लाने को कहा। जंगल में वर्षा होने लगी तो भूख लगी। अब खाने के लिए कुछ चाहिए था। दोनों पत्तों के ओट में छिप गए। अब सुदामा बिना बताए श्री कृष्ण को चने चबाने लगा। चने चबाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, भाई तुम क्या खा रहे हो। तो सुदामा ने कह दिया, कुछ नहीं, सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। श्री कृष्ण जी सुदामा की उसी चोरी की बात करते हैं और उलाना देते हुए उसकी कांच से चावलों की पोटली छीन लेते हैं।